राधे राधे दोस्तों, मैं प्रीति राघव अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। और आज मैं तुलसी दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं और तुलसी दिवस की आप सबको मैं पूजा करके दिखाऊंगी। ये पूजा मैंने की थी तो मैं सोच रही आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। वैसे आप लोग भी ये पूजा करते ही होंगे, लेकिन मैं पूजा कर रही थी और मेरी पूजा में जो भी गलतियां हों वो आप मुझसे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मैंने सोचा कि मैं पूजा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। अगर मैं इन पूजा में कोई भी गलती करती हूँ और मैं आपको अच्छी लगे कि मैं किस तरह से पूजा करती हूँ, तो ये चीज़ भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं सही से पूजा करती हूँ। तो आज तुलसी दिवस था तो मैंने सोचा कि मैं पूजा कर ही रही हूँ तो इस चीज़ की शूट करके आप लोगों को भी दिखाना चाहिए और हमें करनी चाहिए। आज तुलसी दिवस है तो सबको पूजा करनी चाहिए। जितने भी हम सनातन धर्म वाले हैं सबको हमें तुलसी दिवस की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। और इस पूजा में अपने बच्चों को भी ज़रूर बिठाना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे देखेंगे तो आगे की परंपरा को बढ़ाते रहेंगे। तो मैंने अपने बच्चों को भी यहाँ बिठाया है और मैंने यहाँ पे पूजा करने के लिए यहाँ पे बैठी हूँ। तो मैं आपकी जो पूजा आज की जो पूजा मैं दिखाऊंगी आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट करके। तो सबसे पहले मैं पूजा में यहाँ पे दीपक को जलाती हूँ और हर एक पूजा में हमें दीपक को ही पहले जलाना चाहिए, फिर धूप जलाई है मैंने। तो क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि जो भी हम पूजा करते हैं उसका साक्षी एक दीपक होता है और हम लोगों को इस तरह से दीपक जलाना चाहिए। फिर आज भाई बुधवार था तो आज तो हम तुलसी की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अगर तुलसी दिवस वाले दिन जैसे संडे पड़ जाए तो हम तुलसी माँ को छूते नहीं है, दूर से ही पूजा करते हैं। तो आज तो मैंने पास में हरे जल भी चढ़ाया, तुलसी माँ को गंगा जल चढ़ाया, यहाँ पे कच्चा दूध चढ़ाया गाय का थोड़ा सा मीठा मिला के। तो इस तरह से हमने माता रानी की पूजा करना शुरू करी है। आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना और कोई गलती हो तो उसको भी कमेंट करके मुझे ज़रूर ज़रूर बताना। ये चीज़ मैं आपसे बारंबार विनती ही करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने माता रानी को कुमकुम लगाई है, क्योंकि हमें जितनी भी देवियाँ हैं उन्हें मतलब लाल कलर की हमें कुमकुम या हल्दी का ही तिलक करना चाहिए, क्योंकि सौभाग्यशाली जो और स्त्रियां भी होती हैं उन्हें भी, सौभाग्यशाली जो स्त्रियां होती हैं उन्हें भी कुमकुम ही अपने मस्तक पे लगानी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे माता रानी को हल्दी चढ़ाई है, हल्दी लगाई है और माता रानी को कुमकुम लगाइए। अपने लड्डू गोपाल को और मैंने यहाँ पे सालिग्राम भगवान जी को नहला धुला के बिठा रखा है। इनको मैंने अष्टगंध लगाया है और हल्दी भी लगा सकते हो आप लोग, अष्टगंध भी लगा सकते हो। भगवान जी को अष्टगंध बहुत पसंद है तो मैंने अष्टगंध का चंदन लगाया है और अपने भगवान जी को दोनों को स्नान करा के यहाँ पे आराम से बिठा लिया है। ठंडी का मौसम चल रहा है तो मैंने अपने लड्डू गोपाल को गरम स्वेटर और टोपा लगा रखा है। सालिग्राम भगवान जी को भी स्नान कराया, लड्डू गोपाल को भी करवाया। अब यहाँ पे मैं दीपक का पूजन कर रही हूँ। दीपक पे भी हमें मतलब चंदन, रोली, हल्दी सबका तिलक करना चाहिए और हमें कलश देवता जो हम रखते हैं, कलश देवता का भी हमें पूजन हल्दी, चंदन और चावल चढ़ा के जरूर करना चाहिए। तो चावल से याद आया कि अभी पूस का महीना चल रहा है। चढ़ाने को तो आप लोग चावल भी चढ़ा सकते हो, जो साबुत चावल आते हैं वो भी आप लोग चढ़ा सकते हो, लेकिन पूस के महीने में ज़्यादा महत्व सफ़ेद जो तिल होते हैं उसका होता है। तो मैं यहाँ पे सफ़ेद तिल चढ़ा रही हूँ। मैंने अपने दिए में भी सफ़ेद तिल ही डाल दिए हैं और तुलसी महारानी को सफ़ेद तिल चढ़ा रही हूँ और मैंने सालिग्राम भगवान को भी सफ़ेद तिल का ही तिलक किया है और यहाँ पे मैंने इनके भी तिलक पे वो सफ़ेद तिल ही लगाएं। आप सफ़ेद तिल ही चढ़ा सकते हो। मैंने अपने लोटे में सफ़ेद तिल डाले हैं। तो बोलते हैं जो पूस का महीना होता है उसमें तिल का बहुत महत्व होता है। उसके बाद मैंने अपनी तुलसी मैया को फूल चढ़ाए, फूल अर्पण कर रही हूँ यहाँ माता रानी को समर्पण। और उसके बाद में फिर मैंने अपने कान्हा जी को चढ़ाए हैं, मैंने सालिग्राम भगवान जी को चढ़ाया और जो मेरी गौ मैया है उनको भी मैंने फूल चढ़ाए। यहाँ पे मैं दीपक पे फूल चढ़ा रही हूँ, अपने कलश पे फूल चढ़ाऊंगी। इसी तरह से हमें जितनी भी पूजा की वस्तु होती है सब पे फूल, माला, ये सब चीज़ चढ़ानी चाहिए। मेरी तुलसा जी थोड़ी सी झुक रही थी इसीलिए मैंने माला तुलसा जी पे नहीं चढ़ाई है, क्योंकि फिर तुलसा जी थोड़ी हल्की हैं, टूटने का भी डर रहता है। वैसे तो काफ़ी लंबी हो गई हैं लेकिन इनकी थोड़ी जो ग्रोथ है वो थोड़ी कम है।
लंबी लंबी है, बस मोटाई में कम है, तो इसी वजह से मैंने माता रानी को माला नहीं चढ़ाई है, माला रखी हुई है। अब मैं माता रानी को यहाँ पे एक चुन्नी चढ़ाऊंगी। ये चुन्नी मुझे मार्केट में बहुत ही सुंदर लगी थी, तो मैंने ये माता रानी के लिए ले ली। वैसे छोटी है, मैंने रेड कपड़ा ले रखा है जो मैं अपनी माता रानी को उड़ाऊंगी पूरी अच्छी तरह से। सूती रेड कपड़ा है, उसे अच्छे से कवर कर दूंगी, क्योंकि कहते हैं सर्दियों में माता रानी हमारी ठंड लग जाती है तो सूख जाती हैं, और तुलसी माता का सूखना बिल्कुल शुभ नहीं होता है, क्योंकि ये हमारे आंगन की एक लक्ष्मी माँ होती हैं, और ये हमारे आंगन में हमेशा हरी भरी रहें तो हम सुहागनों के लिए और हमारे घर की खुशहाली के लिए बहुत शुभ होता है। तो इसीलिए हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, सर्दियों में तो विशेष ध्यान रखना चाहिए, ना ज़्यादा जल देना चाहिए, और तुलसी माँ को ऐसी जगह रखना चाहिए थोड़ी सी धूप लगे, और तुलसी माता को कवर करके ही रखना चाहिए कि इन्हें पारा वारा ना लगे, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद अभी पारा पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ठंडी ठंडी का मौसम अब शुरू बिल्कुल हो चुका है अच्छी तरह से। गांव में तो बहुत दिन से हो चुका है, लेकिन यहाँ सिटी में तो अब शुरू हुआ है। अब वो कोहरा वोहरा पड़ना शुरू हो जाएगा, अभी तक तो नहीं पड़ा है, तो इसीलिए हम माता रानी को कवर कर देंगे। अब मैं माता रानी को यहाँ पे बिंदी भी लगाऊंगी, और ये चुन्नी मुझे बहुत प्यारी लगी थी। वैसे छोटी है मेरी माता रानी के हिसाब से, लेकिन मैंने प्यारी लगी इसीलिए ले ली। अब मैं माता रानी को यहाँ पे कपड़े से भी कवर कर दूंगी। अब मैंने बिंदी लगा दी माता रानी को, उसके बाद मैं माता रानी को सिंदूर लगाऊंगी। तो यही सिंदूर मैं बाद में माता रानी से मांग के अपनी मांग में लगा लूँगी, क्योंकि हमें कहते हैं कि किसी भी देवी से, खास करके जैसे गौरा माँ है, लक्ष्मी मैया है, उनसे सिंदूर मांग के अपनी मांग में ज़रूर लगाना चाहिए, और मांग के लगाना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे सिंदूर लगा दिया माता रानी को। अब मैं यहाँ पे इत्र लगा रही हूँ, और हमें किसी भी देवी देवता को इत्र जरूर लगाना चाहिए। अगर आपके पास है तो जरूर लगाना चाहिए, नहीं है तो लेके आ जाओ। आप अपनी पूजा में इत्र जरूर शामिल करा करें, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता है खर्चा, 50-100 रुपये तक का ही आ जाता है। तो इस तरह से माता रानी को इत्र जरूर लगाएं। अब मैं अपनी माता रानी को यहाँ पे मेहंदी लगा रही हूँ। तो मैंने बोला था क्योंकि आज माता रानी को सारा सुहाग का सामान हम चढ़ाते हैं, तो मैं यहाँ पे मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी माता रानी सुहागिन है, और इन सुहागिनों को तो तुलसी माँ की पूजा जरूर करनी चाहिए, और हर एक चीज़ को चढ़ा के तभी तुलसी माँ की पूजा करनी चाहिए। बिंदी है, मेहंदी है, चूड़ियाँ हैं, जितना हो सके काजल और आलता, जो जितना बन सके आप माता रानी को चढ़ा सकते हो, और ये बाद में खुद भी यूज कर सकते हो, किसी को दान में भी दे सकते हो, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी पूजा करते हैं तो बहुत चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम ही यूज करें, अगर हम इन्हें दान में कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं दीपक दिखा रही हूँ तुलसी माँ को, क्योंकि दीपक दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। मैंने दीपक तो जला दिया था लेकिन दिखाया नहीं था। अब आलता की डिब्बी खुल गई है, तो मैं यहाँ पे आलता माता रानी को चढ़ा रही हूँ। अब उसके बाद में मैं कहानी पढ़ूंगी, क्योंकि मैं मोबाइल से ही कहानी पढ़ूंगी, क्योंकि मेरी किताब में कहानी थी नहीं, और जो मेरी मतलब सब त्योहारों की जो एक वो आती है व्रत कथा कहानी वाली किताब, वो मेरी चूहों ने काट दी, तो उसमें वो मुझे मिली नहीं, तो इसीलिए मुझे मोबाइल से ही कहानी पढ़नी पड़ेगी। तो मैं कहानी अपनी मोबाइल से ही सुन लूँगी, तो उसके बाद में वो चीज़ आपको नहीं दिखा पाऊँगी। अब मैं यहाँ पे भोग अर्पण कर रही हूँ माता रानी को और शालिग्राम भगवान को। भोग में मैंने यहाँ पे गुड़ और चना और ये क्या कहते हैं उसकी तिल की जो गजक आती है वो माता रानी को चढ़ाई है। और आज बड़ा दिन है तो आप लोग कुछ भी बना सकते हो, जैसे अभी मैं आलू के पराठे बना रही हूँ तो आलू के पराठे भी माता रानी को अभी भोग में लगाऊंगी, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज तो कुछ होता नहीं है। और आप भरे हुए पकौड़ी हुई, आप जो मर्जी आए वो चीज़ बना के चढ़ा सकते हो, क्योंकि आज बड़ा दिन भी है। वैसे भी हम लोग बनाते हैं और तुलसी महारानी का हमें भोग जरूर लगाना चाहिए। गाजर का हलवा बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, जो कुछ भी नई चीज़ बना रहे हो, और हमें आज के दिन बनानी चाहिए, कुछ अच्छी चीज़ अपने घर में बनानी चाहिए। जब कोई अच्छे दिन होते हैं तो हमें ज़रूर नई चीज़ें बनानी चाहिए। चाहे रोज़, वैसे भी हम लोग रोज़ तो कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, लेकिन ज़रूर बनानी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कथा सुन ली, अब यहाँ पे मैं कपूर जला के तुलसा महारानी की आरती करूँगी। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। ये मेरे पास एक बुक है, इसमें आरती संग्रह की, इसमें सारी आरती हैं सारी देवी देवताओं की। उसके बाद मैं यहाँ पे परिक्रमा
करूँगी। तो आप लोग 7 परिक्रमा कर सकते हो, 5 परिक्रमा कर सकते हो, 51 परिक्रमा कर सकते हो, 21 परिक्रमा कर सकते हो, 1 से 8 कर सकते हो। इसमें जितनी परिक्रमा करो उतना ही अच्छा है। इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी तुलसी रखी थी बालकनी से उठा के, क्योंकि मैं वहाँ परिक्रमा नहीं कर सकती, तो इसलिए मैंने यहाँ उठा लिया। और मैं ज़्यादा आपको दिखा भी नहीं सकती, क्योंकि मैं आप वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इसीलिए मैं आपको शॉर्ट करके ही दिखाऊंगी। तो फिर हम क्षमा याचना मांगते हैं माता रानी से। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे श्रृंगार का सारा सामान दिखा दिया। और क्षमा में फिर से हम लोग चावल चढ़ाते हैं कि कोई गलती हो जाए। तो यहाँ चावल तो आज मैंने समर्पित नहीं करे, मैंने फिर से तिल समर्पित करें कि जो भी मेरे से गलती बनेगी हो उसे लक्ष्मी मैया माफ़ करना। और माफ़ी मांगते हैं यहाँ पे, और लक्ष्मी मैया से अपना सुहाग मांगते हैं और अपने घर में खुशहाली के लिए माता रानी से विनती करते हैं। तो मैंने तो पूजा इस तरह से करी थी, आप लोगों ने किस तरह से करी है मुझे ज़रूर बताना, और मेरी पूजा में कोई गलती हो उसे भी ज़रूर बताना। राधे राधे।